हेलो। इस वीडियो में मैं आपको प्राइसिंग की जो दो टॉपिक लास्ट बचे हैं, अंतरराष्ट्रीय विपणन में कीमत और गैर कीमत तत्व की क्या भूमिका होती है और इसकी प्रोसेस क्या क्या है, ये दो टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं कीमत तत्व। गैर कीमत तत्व जो है वो किस तरह से एक अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण को इफेक्ट करती है और कोई भी देश या कंपनी जो है या विपणनकर्ता जो है उसका सामना किस तरह से करता है, कैसे सर्वाइव करता है। पहला बात करते हैं कीमत तत्व की भूमिका। जो कीमत तत्व होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं डिमांड किस तरह की है और किसी वस्तु का मूल्य जो है डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। अगर मूल्य बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और मूल्य कम हो जाते हैं डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। तो मार्केट में जो कस्टमर है उनकी आवश्यकताएं किस तरह से है इसको जानना अति आवश्यक है। जैसा मैंने बताया, यदि मूल्य कम होते हैं तो डिमांड ज्यादा होती है, मूल्य अधिक होने पर डिमांड कम हो जाती है। जबकि डेवलपिंग कंट्री जो होती है वहां पर कीमत तत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी ओर यदि हम तेल निर्यातक देशों की बात करें, उस कंडीशन में कीमत लॉन्च होने पर भी निर्यात बाजार में मूल्य कम करने पर भी क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। यानी कि निर्यातक कंपनी जो होती है, जो तेल निर्यात करती है, यदि मूल्य कम भी कर दिया जाए किसी कंडीशंस में, तब भी लाभों की संभावना सेम रहेगी, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर लोच शून्य हो जाए मान लो, तो ऐसी स्थिति में लाभ असीमित हो जाते हैं, लाभ बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि डिमांड और मूल्यों में बहुत गहरा संबंध होता है, प्लस उसकी लोचता कैसी है। जैसा कि इसमें बताया कि लोच शून्य होने पर भी लाभ असीमित हो जाते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज ए प्राइसिंग फैक्टर्स। यदि हम बात करें गैर कीमत तत्वों की भूमिका, तो गैर कीमत तत्व में जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि परचेजिंग जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आप कितनी बार परचेज करते हैं किसी वस्तु को, कितनी बार लेना पसंद करते हैं, आपका मूल्य निर्धारण इफेक्ट करता है इसको। बार बार लेने की हैबिट्स और एक ही बार आप लेना। आफ्टर सेल सर्विस, हम उसको आफ्टर सेल सर्विस भी देना चाहते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वस्तु का मूल्य हो सकता बढ़ भी जाए क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ती है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस देने पर आपकी वस्तु की गुडविल बढ़ जाती है। गुडविल जब बढ़ जाती है तो वस्तु का मूल्य बढ़ाया भी जा सकता है। यदि इनडायरेक्ट देखें तो आफ्टर सेल सर्विस का प्रॉफिट यह हो गया कि वस्तु का मूल्य बढ़ा तो तब भी कस्टमर लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी ख्याति बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रही है, कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कि वस्तु यदि खराब हो जाती तो वो कहाँ जाएंगे। यदि कोई मोबाइल आता है, यदि आप मोबाइल की रिपेयर की सुविधा ना हो तो आप लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल की रिपेयर की सुविधा भी साथ साथ हो रही हो तो कोई कस्टमर उसको लेना पसंद करेगा। दावे कि सर अतिशीघ्र निपटारा करना, जो समस्याएं आती है, जो परिवेदनाएं आती है, उनका निपटारा किस तरह से आप करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर।
यदि डाउट का निपटारा आप सही तरीके से करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, तो वस्तु के मूल्य के इफेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर डाउट को एक्सेप्ट करना और उनके प्रतिवेदनों का निवारण जितना जल्दी हो उतना कर दो तो आप इंक्रीमेंट बढ़ जाती है, वस्तु का मूल्य ज़्यादा करने लगता है। और लास्ट है उत्पाद को विशाल डिमांड की पूर्ति की क्षमता। आप समय समय पर वस्तु की डिमांड जो बढ़ती है, आप समय समय पर सप्लाई करते हैं। जब भी डिमांड होती है, सप्लाई आपका प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तो आपके वस्तु के मूल्य यथावत रह सकते हैं। समस्या तब आती है जब एकाधिकारी हो जाए, ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। एकाधिकारी स्थिति में यदि डिमांड और सप्लाई उचित तरीके से दोनों चल रही है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, या सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड की आवश्यकता बढ़ जाएगी। डिमांड कम है, सप्लाई भी कम है। तो ये मैंने आपको टॉपिक समझाया है। ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, फिर भी चैप्टर्स में दिया हुआ है तो समझ लेना चाहिए हमें कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कीमत और गैर कीमत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ध्यान में रखना पड़ता है। चाहे वो कीमत तत्व हो, चाहे गैर कीमत तत्व हो, ये विपणनकर्ता को निर्धारण करते समय इन सबको देख लेना चाहिए। ये वास्तव में आपके मूल्य निर्धारण में बहुत सहायता करते हैं। प्राइसिंग में बहुत बड़ा रोल होता है इन दोनों तत्वों का, चाहे वो कीमत हो चाहे गैर कीमत तत्व। उसी तरह से कस्टमर की फैशन, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई, उसकी हैबिट्स, उसकी समस्याएं, उसकी परिवेदनाएं, ये सारी बातों को भी पहले भी समझ लेना चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पहचान बना सके, वस्तु के मूल्यों को कस्टमर तक पहुंचा सके और उसको एडॉप्ट भी करें, स्वीकार भी करें, एक्सेप्ट भी। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा प्रोसेस का, तो मूल्य निर्धारण की क्या प्रोसेस है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समझना आवश्यक है। कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमें समझ लेना चाहिए उसको कि होता क्या है। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक जो है आपको समझाने का प्रयास किया है कि कीमत और गैर कीमत तत्व की भूमिकाएं क्या होती है किसी मूल्य निर्धारण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन स्थानीय बाजार नहीं है कि ठीक है वस्तु का मूल्य डिसाइड कर देते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल का बाजार है और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों ही ध्यान में रखना आवश्यक है, कीमत और गैर कीमत, क्योंकि दोनों ही आपको प्रॉफिट पहुंचाते हैं मूल्य निर्धारण करने में। इसी के साथ एक टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।